एकदम आँख में आँख मिला करके ये तय होना चाहिए था, इनके द्वारा तय किया जाना चाहिए था कि आप यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं, तो हम आपको समर्थन देंगे। लोग जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर बीजेपी का वो निगाहें हैं और निगाहें हैं और सबको ये तंग तबाह बीजेपी वाले परेशान करना चाहेंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम। आपको बता दें कि देश में एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन बिहार से 8 मंत्री बने हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार से जितने भी मंत्री बने हैं, उन्हें सिर्फ झुनझुना थमा दिया गया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे सुरेंद्र राम जी से। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। अभी अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव का एक बयान आया है, बिहार से 8 मंत्री बने हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि ये झुनझुना पकड़ा दिया गया है क्योंकि कोई बड़ा विभाग जो है इन लोगों को नहीं मिला है। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बात हमारे माननीय नेता तेजस्वी बाबू सही ही बोले हैं कि बिहार जैसे गरीब राज्य में यदि ये एनडीए की सरकार बना, तो उस लिहाज से इस गरीब राज्य को कैसे विकसित किया जाए, उस लिहाज से मंत्रिमंडल में उस तरह का विभाग मिलना चाहिए। और ये बार-बार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार ये मांग करते आ रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए। और जब इनको उस ओहदा पर बिहार की जनता ने इनको पहुंचा दिया, तो इस बात को इनको ये तय करना चाहिए और तय करने के बाद तय ये होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। चूँकि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा का मांग जो है, बहुत पहले से बिहार की जनता भी उठा रही है, हम लोग भी उठा रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू भी उठा रहे हैं। जब इनको मौका ये बहुत अच्छा अवसर था, जो बिहार की जनता ने उनको दिया है, तो इस अवसर का उनको लाभ उठाना चाहिए और ये एकदम आँख में आँख मिला करके ये तय होना चाहिए था, इनके द्वारा तय किया जाना चाहिए था कि आप यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं, तो हम आपको समर्थन देंगे। अगर बात की जाए तो पप्पू यादव पहले तो लालू जी से मुलाकात किए, कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय किए। इसके बाद उनको टिकट नहीं मिला, वो पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे, चुनाव भी जीत गए। विचारधारा बिल्कुल महागठबंधन की ही विचारधारा वो मानते हैं। अभी उन पर एक एफआईआर हुआ है रंगदारी मांगने के आरोप में। कैसे देखते हैं आप? ये हम तो यही अभी तो आप देख ही रहे होंगे कि पप्पू यादव ही नहीं, कई ऐसे लोग जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर बीजेपी का वो निगाहें हैं और निगाहें हैं और सबको ये तंग तबाह बीजेपी वाले परेशान करना चाहेंगे और उसी का एक हिस्सा हैं ये पप्पू यादव और अब तो ये जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। एक पटना में जब नीतीश कुमार 12 सीट लेकर के आए तो पटना में होर्डिंग से पाट दिया गया और लिखा गया टाइगर जिंदा है। यहाँ तक कि 5 जून को बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे 2025 में, लेकिन 5 दिन भी नहीं हुए और बयान बदलता दिख रहा है। विजय सिन्हा का एक बयान आया, उन्होंने कहा ना कोई किंग है बिहार में और ना कोई किंग मेकर है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो पहले से ही बीजेपी वाले का ये टारगेट था कि बिहार से नीतीश कुमार को ये हटाएँ, मुख्यमंत्री पद से हटाएँ। क्योंकि 2 तरह की लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक तो लड़ाई ये लोकसभा के साथ मिलकर के बीजेपी वाले लोग लड़ रहे थे और एक अंदरूनी लड़ाई जिसको हम सब लोग जान रहे हैं, एक अंदरूनी लड़ाई बीजेपी वाले लोग लड़ रहे थे कि किस तरह से नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से हटाएँ।
तो वो कहीं न कहीं वो जदयू के जो विधायक हैं या फिर अन्य जो विधायक हैं अ, उनको उनको वो लोग चाह रहे थे कि अपने पार्टी, अपने दल में मिला कर के, और जैसे ही ये लोकसभा का चुनाव खत्म हो, ये तैयारी था बीजेपी का कि उनको हटा कर के खुद वो सरकार बनाए। आखिरी लेकिन लेकिन वो परिस्थिति में नीतीश जी पहुँच गए, जिनके वजह से वो तैयारी उनकी वो सार्थक नहीं हो पाया। आखिरी सवाल मेरा है, पप्पू यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के घमंड के वजह से, एरोगेंसी के वजह से ही सीटें काफी कम महागठबंधन की आई, नहीं तो और अधिक सीटें जो है महागठबंधन प्राप्त कर सकती थी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी जी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस चीज़ को चुनाव को लड़े और उसके वजह से महागठबंधन का लीड भी हुआ। और इस बात को आप देखे होंगे कि एक तेजस्वी जी एनडीए के कितने जो है नेता पर वो भारी पड़े। क्योंकि इनका साफ-साफ विज़न था, साफ-साफ उद्देश्य था कि केंद्र से जो एनडीए की सरकार का बदलाव होगा, तभी जाके नौजवानों को नौकरी मिलेगा, तभी जाकर के किसानों का कल्याण होगा, तभी जाकर के इस देश की जो बिक रहे संपत्ति जो है बचेगी। तो ये साफ-साफ हम लोग हमारे नेता ये मुद्दा लेकर के चले। वो अब इसमें ये 2 खेल तो हम लोगों को सामने नज़र आया कि जो एनडीए के तरफ से पैसा का जो है उपयोग किया गया, धन और सरकारी बल का मशीनरिंग का उपयोग करके, और हमारे कैंडिडेट को हराया गया। हमारे नेता का विज़न एकदम साफ-सुथरा था, और वो जनता ने उसे कबूल भी किया। लेकिन हम इस बात को देखें, हम लोग समझे कि इसमें सरकारी मशीनरिंग और पैसा का भरपूर उपयोग किया गया है बीजेपी के तरफ से, एनडीए के तरफ से। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सीटें कम अगर आई हैं तो कहीं न कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और पैसे का प्रयोग किया गया है बीजेपी के द्वारा, इस वजह से इस तरीके